यस हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ग्लोबल ऑनलाइन। दोस्तों DAVV देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की PhD एंट्रेंस टेस्ट का जो पेपर 1 का सिलेबस है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि हमें पता है हम मैथमेटिकल रीजनिंग का सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम टॉपिक जो आज हम नया पढ़ने वाले हैं दैट इज़ रेशो एंड प्रपोर्शन। सो यस दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। उसके पहले हम जो है हमारा पेपर 1 का जो कोर्स है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे और जल्दी ही क्लास को स्टार्ट करेंगे। DAVV DET PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके लिए पेपर 1 सेक्शन 1 का एक कंप्लीट सिलेबस लेकर आया है, जिसके अंदर हम पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों देखना, इसके अंदर आपको फॉलोइंग फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, फुल सिलेबस इसके अंदर कवर किया जाएगा। दोस्तों वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगे, आपके टाइम के हिसाब से आप ये वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ फुल सिलेबस नोट्स जो है इसके अंदर पेपर पैटर्न डिफ़िकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए एग्जाम रेलेवेंस नोट बनाए गए हैं। साथ ही साथ फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के द्वारा दोस्तों आप आपका प्रेपरेशन टेस्ट कर सकते हैं। 1500 प्लस प्रैक्टिस का एक MCQ PDF मिलेगा, जो एक मोबाइल फ़ोन से भी आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल दोनों भी लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कोर्स को एनरोल करने के लिए आपको नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा भी कर सकते हो। एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। सेक्शन ए की जो कंप्लीट फीस है, पूरा सेक्शन ए कवर किया जाएगा इन द कोर्स फीस ऑफ जस्ट 699 रुपीज़। ओके, और साथ ही साथ अगर पेपर 2 का आपको भी प्रेपरेशन करना है यहाँ पे, तो आपके लिए ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन पेपर 2 के लिए स्टडी मटेरियल लेकर आया है, जिसके अंदर आपको फुल सिलेबस नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों नोट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जो MCQs है वो एग्जाम रेलेवेंट एंड हाईली एक्सपेक्टेड MCQ जो कि एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं, इस प्रकार से ये स्टडी मटेरियल बनाया है। तो इसके अंदर अगर पेपर 2 का सब्जेक्ट नीचे दिए हुए सब्जेक्ट में से आपका है तो आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ नोट्स और MCQs प्रोवाइड किए जाएंगे दोस्तों। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यस, सो द पेपर 2 सब्जेक्ट्स आर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वायरमेंटल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, सोशल वर्क, फिलोसॉफी, मराठी, लॉ, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, एजुकेशन, लाइब्रेरी साइंस, साइकोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक साइंस। एंड जो पेपर 2 की स्टडी मटेरियल की जो फीस है दैट इज 999 रुपीज़ ओनली। अगेन यू हैव टू कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस गिवन व्हाट्सएप नंबर to access the course. Yes, so let's start the lecture now. लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से हम यूनिफॉर्म रेशो को निकालते हैं या फिर टैकल करते हैं। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आई हूँ। देखते हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से बिल्ड हुआ है या नहीं हुआ है। रेशो क्या दिया है A:B का, दैट इज इक्वल टू 2:3, और B:C का रेशो दिया है 5:7। ढूंढना क्या है हमें अभी यहाँ पे A:B:C का रेशो। जब हमें ऐसे ढूंढना रहता है तो हमने एक चीज़ यहाँ पे देखी है, जब 3 रेशोज हमें दे के रखे तो B A के साथ भी जाता है और B C के साथ भी जाता है। और इसका यूनिफॉर्म रेशो जब हमें ढूंढना है, जब 2 अलग अलग रेशो की वैल्यू दे के रखी, तब कैसे ढूंढना है देखना। पहली बात तो A:B इज गिवन 2:3, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एग्जैक्टली नीचे A:B के नीचे। B:C का भी हमने देखा था, तो कैसा लिखना है, इसके नेक्स्ट वाले लाइन के अंदर लिखना है B:C का रेशो। ठीक है, और यहाँ पे अभी हमको 2 एम्प्टी स्पेस मिलेंगे, एक एग्जैक्टली C के नीचे और एग्जैक्टली A के नीचे। तो इसको टैकल कैसे करना था वो भी हमने देखा था। एग्जैक्ट उसके बाजू वाली वैल्यू हमें इस ब्लैंक स्पेस में लिखनी है। C के बाजू है B और B की वैल्यू है 3, इसलिए C के अंदर भी मैंने 3 लिखा। ठीक है, सो A के बाजू यहाँ पे B है और A ब्लैंक स्पेस के अंदर है, B की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे भी मैं 5 लिखूंगी। इस तरीके से हमने स्टेप 2 क्लियर किया था। स्टेप 3 के अंदर हमने देखा था हमें यहाँ पे वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, सो यहाँ पे 5 × 2, 3 × 5 और 3 × 7 ये चीज़ करनी है। 5 2s are 10, 5 3s are 15 एंड 3 7s are 21। सो यहाँ से हमारा जो रेशो निकल के आ रहा है दैट इज यूनिफॉर्म रेशो दैट ऑफ A:B:C इज इक्वल्स टू 10:15:21। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे करेक्ट जाएगा। सो फॉर द क्वेश्चन के लिए के लिए ये आंसर जो है करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हमने पढ़े हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, उसी के बेसिस के ऊपर ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। यूनिफॉर्म रेशो देके रखा है 3:4:7, और आपको पूछा है यहाँ पे रेशो ऑफ A/B
इज टू बी अपॉन सी इज टू सी अपॉन ए। सो ये कैसा ढूंढना है, यहाँ पे आपको देखना है कि गिवन डेटा क्या है। ए इज टू बी इज टू सी का डेटा देके रखा है 3 इज टू 4 इज टू 7। सो हमें पता है जब हमने रेशो पढ़ा था, बेसिकली ये जो रेशो है ये पार्ट्स के अंदर देके रखा रहता है, राइट। सो अगर मैं कंसिडर करूँ 1 पार्ट इज इक्वल्स टू एक्स, सो 3 पार्ट्स कितना हो जाएगा 3x, 4 पार्ट्स 4x और 7 पार्ट्स 7x। ठीक है, इस तरीके से अज्यूम कर रहे हैं हम ये चीज़ें। ठीक है, सो अभी देखते हैं इसका रेशो जो है a अपॉन बी इज टू बी अपॉन सी इज टू सी अपॉन ए के रेशो में कैसे चला जाएगा। a अपॉन बी, अभी a की वैल्यू तो हमें पता है 3x, b की वैल्यू पता है 4x और c की भी वैल्यू हमें मिल गई 7x। तो कैसे हमें जस्ट सब्सटीट्यूट करना है, किस तरीके से देखना है। अभी a की जगह पे मैं लिखूंगी 3x, b की जगह पे मैं यहाँ लिखूंगी 4x। सिमिलरली b अपॉन c की जगह पे मैं यहाँ पे लूंगी 4x अपॉन 7x और c अपॉन a की जगह पे यहाँ पे मैं लूंगी 7x अपॉन 3x, राइट। सो यहाँ पे अगर हमें वैल्यू मिल गई है, दैट विल बी वी कैन से 3 अपॉन 4 ए अपॉन बी की वैल्यू, बी अपॉन सी की वैल्यू जो हमें यहाँ पे मिल गई है 4 अपॉन 7 और सी अपॉन ए की वैल्यू वी हैव 7 अपॉन 3। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी जो डिनोमिनेटर है, क्योंकि रेशो निकालना है इन सब का, राइट, इन सब का रेशो निकालना है। जो डिनोमिनेटर है हमारा उसको कॉमन करना पड़ेगा। कॉमन करने के लिए मैं यहाँ पे लूँगी 3, 4 और 7 का एलसीएम। एलसीएम तो शायद आपको पता ही होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा नंबर चाहिए आपको जो तीनों के भी टेबल में आए, सबसे छोटा हो और तीनों के भी टेबल में आए। इस टाइप ऑफ कंडीशन में आपको क्या करना है, बेसिकली जो बड़ा नंबर है उसका टेबल आपको जो है रीड आउट करना है। लाइक 7 1 जा 7, 7 एक ऐसा नंबर है जो 3 और 4 के टेबल में तो आता नहीं है। ठीक है, 7 2 जा 14, 14 3 के टेबल में नहीं आता और 4 के भी टेबल में नहीं आता, ये तो एलसीएम नहीं रहेगा। 7 3 जा 21, ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये 4 के टेबल में नहीं आता, 3 के तो टेबल में आता है। ओके, सो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 28 भी नहीं चलेगा। 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, ये भी नहीं चलेगा। इस तरीके से आपको टेबल का हर एक मतलब नंबर रीड करके देखना है वेदर वो तीनों के भी टेबल में आता है या नहीं। बट अगर मैं यहाँ पे 84 नंबर कंसिडर करूँ, 84 ये जो नंबर है वो 3 के भी टेबल में आ रहा है, 4 के भी आ रहा है और 7 के भी। किस तरीके से देखना अभी यहाँ पे, यस, सो देखना अभी 3 इंटू 84 अगर मैं करूँ अपॉन 4 कर दूँ तो ये बन जाएगा 63। ओके, 4 इंटू 84 अपॉन अगर मैं 7 कर दूं तो ये बन जाएगा यहाँ पे 48। ओके, सिमिलरली 7 अपॉन 3 था हमारा, सो 7 इंटू 84 हमें करना है, इंटू 3 करना है, अब सो डिवाइड बाय 3 करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 196। ओके, सो एलसीएम कैसे निकालना है वो भी मैंने बताया। वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करनी इन द फॉर्म ऑफ रेशो, जब पार्ट्स हम ले रहे वो भी मैंने आपको बताया। सो इसीलिए यहाँ पे जो ए अपॉन बी की वैल्यू आ गई है हमारे पास 63, सो 63 इज टू बी अपॉन सी की वैल्यू है 48 इज टू 196 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से बेस के रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस देखे। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते नहीं है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, बट ये डीआई का कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए आपका हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में अभी ये आ सकते हैं। दिस इज द टाइप 1 ऑफ द क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, सो देखना अभी क्वेश्चन के अंदर क्या देके रखा है। एक सम ऑफ मनी है, एक धनराशि है जो हम 3 लोगों के अंदर बांट रहे, दैट इज एक्स वाई जेड। ओके, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग अ अमाउंट ऑफ मनी विद इन 3 पीपल, दैट इज एक्स वाई एंड जेड। सो क्या डेटा देके रखा है यहाँ पे, हमें 3 लोग हैं, कौन से एक्स वाई और जेड। ठीक है, क्या दिया है देखना अभी, y गेट्स 12.5% मोर देन x, यहाँ पे परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगेगा अभी। ठीक है, उसी के साथ साथ देखना 25% मोर देन z। इफ x एंड z इज 5700, फाइंड द डिफरेंस ऑफ x एंड z। अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो लगने वाली दैट इज ऑफ परसेंटेज के मैंने जो आपको चार्ट शेयर किया है उसके अंदर 12.5% इट इज 1/8।
हमने ये देखा है ऑलरेडी, दैट इज 12.5% इज इक्वल टू 1/8। अगर आपको पता नहीं है कहाँ पे ये मैंने इमेज शेयर की है ग्रुप के अंदर, अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो दोबारा आपको टेक्स्ट करना है, मैं फिर से जो है वो पीडीएफ आपको शेयर करूंगी, ठीक है। सो 12.5% इज इक्विवेलेंट टू 1/8। तो मुझे बताना वाई गेट्स 12.5% मोर बोला है। मोर जब बोला जाता है तो 8 में एक पार्ट ज्यादा रहता है, ध्यान में रखना है आपको, 8 पार्ट में 8 पार्ट ज्यादा। इसका मतलब क्या कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x को मिल रहा है 8 पार्ट्स, तो y को मिलेगा उससे एक पार्ट ज्यादा, मतलब 9 पार्ट्स। y एक पार्ट ज्यादा बिकॉज 1/8 अपना रेशो आया है। इसका मतलब क्या है, 8 पार्ट में एक पार्ट ज्यादा। सो x के पास अगर 8 पार्ट है तो y के पास उससे एक पार्ट ज्यादा है, इसका मतलब ये बन जाता है। पहली बात तो ये डन हो गई। दूसरी देखना अभी उसी के साथ साथ, बट 25% मोर देन z। बट मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, फिर से y के बारे में ही बात कर रहे हैं। सो y गेट्स 25% मोर देन z। सो 25% को हम किस तरीके से लिखते हैं, 1/4, राइट। सो 1/4 हम लिखेंगे। इसका मीनिंग क्या हो जाता है कि 4 पार्ट्स में 1 पार्ट ज्यादा, 4 पार्ट्स में 1 पार्ट ज्यादा। इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर z को यहाँ पे मिल रहा है 4 पार्ट्स, तो y दैट इज y को कितना मिलेगा, उससे एक पार्ट ज्यादा, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 5। इस तरीके से हमें अभी ये चीज़ें मिल गई है। यूनिफॉर्म रेशो तो हम निकाल सकते, तो पहले हम करते इसको यूनिफॉर्म रेशो के अंदर कन्वर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखना z वैकेंट स्पेस है और z के बाजू की वैल्यू है 9, तो यहाँ पे 9 लिखना है। साथ ही साथ x वैकेंट स्पेस है, x के बाजू 5 लिखा है, तो यहाँ पे भी हम 5 लेंगे। फिर लेंगे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, ओके, वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म यूज करेंगे। 8 5 40, 9 5 45 is to 9 4 36। सो यहाँ पे आ गया आपकी वैल्यू 40 is to 45 is to 36, ठीक है। अभी देखना आगे डेटा क्या दे के रखा है। इफ x एंड z टुगेदर आर मेकिंग 5700। इसका मतलब क्या है, अगर x और z के पास, x और z को दोनों को मिला के जो धनराशि हमें मिल रही है दैट इज 5700। अभी हमें x का पार्ट पता है 40, ठीक है, z का भी पार्ट पता है 36। ढूंढना क्या है, x और z का डिफरेंस ढूंढना है। पहले तो हम क्या करते हैं, x और z का पार्ट्स ऐड करते हैं। 40 पार्ट्स प्लस 36 पार्ट्स, ये किसका हो गया, x प्लस z का पार्ट हो गया, ठीक है। कितना पार्ट्स आएगा फिर इसका आएगा 76 पार्ट्स। सो दोनों को मिला के, x और z को मिला के पार्ट्स भी पता है और मनी भी पता है। सो 76 पार्ट इज इक्विवेलेंट टू 5700, मैं ऐसा लिख सकती हूँ, राइट। सो अभी हमें निकालना है यहाँ पे डिफरेंस x और z के बीच में। सो डिफरेंस दोनों का पार्ट्स का कितना आएगा, 40 माइनस 36 पार्ट्स दैट इज 4 पार्ट्स। सो 4 पार्ट्स का आपको वैल्यू निकालना है। यहाँ पे इस पे फोकस करो अभी। 76 पार्ट्स अगर 5700 को इक्विवेलेंट है तो 4 पार्ट्स इज इक्विवेलेंट टू व्हाट। इसको मैं सॉल्व करूंगी इस तरीके से, 5700 अपॉन 76 इंटू 4, ओके। सो अगर कैलकुलेट करें हम यहाँ पे, हमें मिल जाएगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू 300 पार्ट्स। गॉट इट, 300 पार्ट्स। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। गॉट इट। अभी देखते हैं और एक क्वेश्चन इसी टाइप के बेसिस के ऊपर। A sum of money has been distributed among x, y and z such that y get 10% less than x. So 10% less than x माने 10% को हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में 1/10, ठीक है। बट 20% लेस देन z, 20% को लिख सकते हैं हम 1/5, ये भी हमें पता है। चलो आगे। एंड m गेट्स 35% मोर देन z। तो यहाँ पे जो धनराशि बट रही है वो 3 लोगों में नहीं, यहाँ पे 4 लोगों में बट रही है, x, y, z और m, ठीक है। और y को जो यहाँ पे मिल रहा है इट इज गेटिंग 33 1/3% मोर देन z। वी हैव टू फाइंड m इज व्हाट परसेंट मोर देन x यहाँ पे, ठीक है। सो देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। पहली बात तो कितने लोग हैं, द टोटल 4 people, x is to y is to z is to m, ठीक है।
4 लोग हैं, तो देखना इसको यूनिफॉर्म रेशो में हम पहले कैसे कन्वर्ट करते हैं। उससे पहले क्या दिया है, y इज गेटिंग 10% मोर। 10% मोर को हम क्या लिखते हैं, 1/10। और 10% मोर जब बोलेंगे तो 10 पार्ट में एक पार्ट ज्यादा, किसके कंपैरिजन में, x के कंपैरिजन में। इट मीन्स अगर x के पास 10 पार्ट है, सॉरी, y इज गेटिंग 10% मोर, राइट। सो यहाँ पे यस, सो अगर x के पास 10 पार्ट है तो y के पास कितने पार्ट्स रहेंगे, उससे एक पार्ट। y गेट्स 10% लेस बोला है, नॉट मोर, प्लीज वन सेकेंड। y इज इक्वल टू 10% लेस देन x। सो 10% को पहली बात तो हम लिख सकते हैं 1/10। लेस बोला है इसीलिए 10 पार्ट में एक पार्ट कम। 10 पार्ट में एक पार्ट कम मतलब अगर x के पास 10 पार्ट है तो y को उसका एक पार्ट कम मिलेगा, माने 9 पार्ट्स। ठीक है, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात देखना, 20% लेस देन z एंड m। ओके, 20% लेस देन z भी मिल रहा है और y को 20% और फिर से क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। इट मीन्स अगर 20% को हम पहले बात तो कैसे लिख सकते हैं, 1/5। जस्ट अ मिनट, 20% को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/5। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देती हूँ। पहली बात तो हमें ये समझ आना चाहिए कि जिस परसेंटेज में पूछा उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। सो y को कितना है, 20% कम है फिर से z से। ओके, सो 20% को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 1/5। कम मिला है y को z के कंपैरिजन में, मतलब z अगर 5 है तो y उसका एक पार्ट कम है, मतलब 4 है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल z में यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ 5 पार्ट्स, तो y का एक पार्ट उससे भी कम आ रहा है, इसीलिए y का कितना आएगा, 4 आएगा। रेशो एज इट इज। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरी और बात है, m गेट्स 33% मोर देन z। m को कितना मिल रहा है, 33 होल 1/3%। 33 होल 1/3% फ्रैक्शन के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, चार्ट के अंदर मैंने इसके वैल्यू दे के रखी है एंड वी हैव ऑलरेडी सीन अ लॉट ऑफ वैल्यूज इन द परसेंटेज। तो इसको लिख सकते हैं हम 1/3। फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं 1/3। इसका मीनिंग क्या होगा कि m गेट्स 33 होल 1/3% मोर देन z। का मतलब क्या है कि अगर z के पास 3 पार्ट्स है तो m के पास उससे एक पार्ट ज्यादा जाएगा। ठीक है, मतलब z के पास हम कंसिडर करेंगे 3 पार्ट। अभी z के पास हम कंसिडर करेंगे 3 पार्ट, तो यहाँ पे m के पास उससे एक पार्ट ज्यादा जाएगा, मतलब यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है यूनिफॉर्म रेशो के फॉर्म में। तो कैसे करना है देखना, ब्लैंक स्पेस कहाँ पे है, z के बाजू की वैल्यू 9, तो यहाँ पे 9 लिखूंगी। यहाँ पे भी ब्लैंक स्पेस है तो यहाँ पे भी 9 आएगा। यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है तो यहाँ पे आएगा 5 की वैल्यू। यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है तो यहाँ पे आएगी 4 की वैल्यू। फिर से यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है 3, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे भी आएगी 3 की वैल्यू। अब करेंगे मल्टीप्लीकेशन, बट मल्टीप्लीकेशन करने से पहले क्या आपको ऐसी कोई वैल्यू दिख रही है जो चारों साइड से कट हो सकती है या फिर रिड्यूस हो सकती है? जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और इस पर्टिकुलर रेशो ऑफ m के अंदर यहाँ पे 9 है, तो ये मैं कट करके यहाँ पे क्या कर देती हूँ, 3 कर देती हूँ। समझ आए कैसे? हर एक जगह से मैंने 3 3 3 3 वैल्यू कट कर दी है, राइट। सो देखना अभी क्या आएगा, 10 इंटू 4, 3 तो कट गया, 40, 9 4 36, 3 भी कट गया, फिर से 9 5 45। यहाँ पे क्या बचा है, 3 इंटू 5 इंटू 4, राइट, 5 3 15, 15 4 60। सो ये आ गई आपकी वैल्यू, ये आ गया आपका रेशो। तो अभी यहाँ पे ढूंढना क्या है आपको, m इज व्हाट परसेंट, m इज व्हाट परसेंट मोर देन z। सो आपको यहाँ पे फिर से परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगेगा, परसेंटेज मोर ढूंढना है आपको। क्वेश्चन के अंदर क्या देके रखा है, m इज व्हाट परसेंट मोर देन x। सो यहाँ पे फोकस करना है सिर्फ m और x पे, और परसेंटेज मोर ढूंढना है। पहली बात तो x कितना है 40, m कितना है 60। जब हम परसेंटेज मोर निकालते तो पहली बात हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते, दैट इज 60 माइनस 40 करेंगे।
ओके, अपॉन जब परसेंटेज मोर निकालते हैं तो छोटी वाली वैल्यू लिखते हैं। इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे 60 और 40 में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 40 है, 40 एज इट इज इनटू 100। ये परसेंटेज मोर की कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको परसेंटेज का जो मैंने टाइप ऑफ क्वेश्चन लिया है वो समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कैलकुलेशन कीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा, दैट इज 20 अपॉन 40 इंटू 100। सो ये कितना जाएगा, 2,000 और ये होगा 50। सो यहाँ पे आपका 50% का परसेंटेज मोर यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑफ m कंपेयर टू दैट ऑफ x। सो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सो इसी के साथ साथ हमने टाइप 1 ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन कवर किया और बेसिक क्वेश्चंस भी हमने देख लिए। तो ये जो पार्ट 1 है ऑफ द रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके अंदर हमने बेसिक्स पढ़ा था, साथ ही साथ पार्ट 2 के अंदर हमने टाइप 1 ऑफ द क्वेश्चन कवर किया है। टाइप 2 एंड 3 जो पेंडिंग है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर देंगे और उसी के साथ साथ रेशियो प्रोपोर्शन आपका टॉपिक भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो जरूर आपको इस कोर्स को एनरोल करना है अगर आपको प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करना है एंड मैक्सिमम स्कोर करना है। इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू शेयर टू द मैक्सिमम पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ NTA UGC नेट। ओके, और साथ ही साथ अगर कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन, और जिन स्टूडेंट्स ने एनरोल किया वो डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, बाय।